सर्वेषां कृते मम नमस्कारः। छात्रों, कल हमने मंगलाचरण लघु सिद्धांत कौमुदी इसका हमने मंगलाचरण के बारे में समझा और इसका अर्थ है ना जाना। मंगलाचरण एक बार पुनरावृत्ति करेंगे तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। बहुत बढ़िया, सभी को याद हो गया है। 3 प्रकार का मंगल। तो यहाँ पर मंगल नमस्कारात्मक यानी प्रणाम किया जा रहा है। किसको प्रणाम किया जा रहा है? सरस्वती माता को प्रणाम किया जा रहा है। ठीक है। और लघु सिद्धांत कौमुदी का अर्थ भी हम समझ गए, है ना। कैसा सिद्धांत है? लघुवी, लघुवी च असो सिद्धांत, कर्मधारय समास। ठीक है। लघु सिद्धांत कैसा सिद्धांत है? लघु सिद्धांत। कौमुदी यानी चंद्रमा और चंद्रमा का प्रकाश। तो जैसे चंद्रमा का प्रकाश आह्लादक होता है उसी प्रकार ये सिद्धांतों का जो कौमुदी है, ठीक है, ये भी आह्लादक। ठीक है। इसके बारे में हम जो ये सिद्धांत है, जो सूत्र है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे बताया था माहेश्वर सूत्र, और माहेश्वर सूत्र के बारे में बताया था कि महेश्वरा आगतानि। ऐसे बताया जाता है कि भगवान शंकर ने 14 बार डमरू बजाया, 9 पंच बार, और उन जो 14 डमरू की जो ध्वनियां हैं वो उन्होंने किसने? पाणिनि जी ने वो कैच कर दिया, यानी अपने मस्तिष्क में फीड कर दिया कि 14 शब्द। ठीक है। उस समय ऐसा कोई साधन नहीं रहते कि कोई कैमरा से फिट कर दिया, रिकॉर्डिंग कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में वो ध्वनियाँ क्या कर दिया, मतलब कैच कर लिया। ठीक है। उसके बाद अब ये 14 सूत्र कल हम बता रहे थे कि सबसे पहले अ इ उण रील ऋक ए ओम ऐ औ, ये क्या है? स्वर है। ठीक है। उसके बाद ह को छोड़ के फिर क्या है? यण प्रत्याहार है। तो यण क्या हुआ? अंतस्थ व्यंजन, यानी पहले उन्होंने उसके बाद अंतस्थ व्यंजन कर दिया। वर्गीय व्यंजन में उसके बाद क्या आ रहा है? वर्ग के पंचम अक्षर। कौन कौन से? य म ग ण न। ठीक है। यानी अंतिम जो इत वर्ण है उनको हम छोड़ेंगे। ठीक है। आगे जो वर्ग के चतुर्थ अक्षर हैं तो कौन से हैं? जा भ भ ध। ठीक है। यानी ये वर्ग के चतुर्थ वर्ण हो गए। उसके बाद वर्ग के तृतीय अक्षर हुए ज प ग ढ द, ख फ छ ठ थ। ये क्या हुए? वर्ग के द्वितीय। और फिर च ठ त क प, ये हुई वर्ग के प्रथम अक्षर। उसके बाद क्या है? श श श फ, यानी सल प्रत्याहार, शल ऊष्माण। तो ऊष्म व्यंजन, अंतिम में ऊष्म व्यंजन। वर्गीय जो व्यंजन है 25, तो प्रथम में क्या लिखा है? यण अंतस्था, अंतस्थ व्यंजन रखे, और अंतिम में ऊष्म व्यंजन रखे। ठीक है। अब यहाँ पर संदेह हो सकता है। क्या हो सकता है? संदेह ये होता है कि यहाँ पर ह का एक बार हयवरट में प्रयोग किया गया और एक हल, क्योंकि व्याकरण में माना जाता है कि जो वैयाकरणी लोग होते हैं अर्धमात्र लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणः, यानी जितना कम हो, यानी व्याकरण में जितना कम संख्या लिखी है उतना मतलब और अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर ये हल का प्रयोग क्यों किया गया? यानी अगर एक बार ह आ गया था व्यंजनों में तो पुनः ह लिखने की क्या आवश्यकता थी? हल। तो भाई हल अगर अलग कर दो तो केवल 13 सूत्र बचते हैं और ज़्यादा बढ़िया हो जाता है ना। हल लिखने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो पाणिनि जी हैं उनका एक एक वर्ण, ठीक है, एक एक वर्ण महत्वपूर्ण है, कोई उसमें फालतू कुछ नहीं है। ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ प्रयोजन होगा इसलिए दिया है। ठीक है। तो यहाँ
जो है विषय यहाँ का नहीं है, लेकिन बता देते हैं कि हय और अड़ का जो है, ठीक है, और हल का ह, ये दोनों जो है इनसे अलग अलग रूप सिद्धियों की प्राप्ति के लिए, ठीक है, जैसे अट प्रत्याहार और सल प्रत्याहार। तो अट प्रत्याहार में ह वर्ण आना चाहिए, मतलब ह वर्ण आता है और उसका विशेष, जैसे अरहेण एक रूप है, उसकी सिद्धि के लिए ह वहाँ परम आवश्यकता है, ठीक है। अट के बाद न गो नकार होगा, तो वहाँ अरहेण शब्द जो सिद्धांत कौमुदी पर लिखी गई जो क्या है व्याख्या है भट्टोजी की, क्या है प्रौढ़ मनोरमा महाभाष्य, उनमें हम इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, नीचे सल प्रत्याहार, अगर सल प्रत्याहार में ह न आए तो अधुक्षत ऐसा रूप है वो नहीं बन पाएगा, ऊपर अरहेण नहीं बन पाएगा। तो यानी किस प्रकार सभी रूपों का सभी प्रयोग समायोजित हो जाएं, इस कारण यहाँ पर इनका प्रयोग किया गया। समझ गए? यानी ये ह दो बार क्यों किया गया, किसी के मन में शंका हो सकती है, ठीक है। अन्य कोई शंकाएं? दूसरा एक शंका और है, जैसे अण का प्रयोग, अण प्रत्याहार और लण में जो ण, तो दो जगह अण की क्या आवश्यकता थी, ठीक है। अब जो इसमें कई लोग जो है कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर हम अण प्रत्याहार बनाएंगे तो कहाँ से और कहाँ तक बनाएंगे, हो सकता है ना सर। तो अभी पिछली बार किसी ने प्रश्न पूछा जी अण प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक लिखें, अ यू तक लिखें या आगे लण के अण तक लिखें। तो इसमें भी क्या है कि ये समझना है जो अण प्रत्याहार है वो हर जगह अ ई उ ऐसा ही लिया जाएगा, यानी अण का न तक संग्रहित किया जाएगा, अण प्रत्याहार। और उसके बाद जो इण प्रत्याहार है, इण प्रत्याहार जहां पर भी इसका प्रयोग व्याकरण में आगे लिया जाएगा, उसका अ से लेकर और लण के ण तक ही लिया जाएगा। समझ गए? यानी अण प्रत्याहार कहां तक लिया जाएगा, अ के ण तक, और इण प्रत्याहार लण के तक। जहां भी सूत्रों में इण है अण है तो हमने क्या समझना, अण यानी अ ई उ, और इण यानी अ ई उ री री ए ओ आई औ ह य व र ल, ठीक है, ल। तो यहां तक लिया जाएगा। लेकिन अणुदित सवर्णस्य चाप प्रत्यय, यानी अणुदित सवर्णस्य चाप प्रत्यय, इस सूत्र को छोड़ के, किस सूत्र को छोड़ के, अणुदित सवर्णस्य चाप प्रत्यय। तो एक श्लोक लिखा है, परेणेवेण ग्रहा सर्वे, परेणेवेव ग्रहा सर्वे, पूर्वेणेवान् ग्रहा मता, पूर्वेणेवान् ग्रहा मता, ऋते अणुदित सवर्णस्य, ऋते अणुदित सवर्णस्य, इत्येदेकं परेणतु, इत्येदेकं परेणतु। ठीक है। यह मतलब जो एक अणुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय है, इसको छोड़कर बाकी अण प्रत्याहार जहां भी लिया जाएगा वो अ ई उ ही लिया जाएगा। लेकिन अणुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय में क्या लेंगे, ला तक लिखा। समझ गए जी? तो इतनी जानकारी, ठीक है। अब आगे, अब नीचे लिखा है इति माहेश्वराणि सूत्राणि। तो इति मतलब ये जो महेश्वरादागतानि, भगवान शंकर से प्राप्त होने के कारण माहेश्वर, इसको माहेश्वर, मतलब भगवान शंकर ने बनाए या उनसे प्राप्त हुए जो भी है वो माहेश्वर कहेंगे। अब क्या है उनसे प्राप्त, सूत्र, क्योंकि उनके डमरू से तरंगों से निकली है, तो इसलिए माहेश्वर सूत्र इनको कहेंगे, ठीक है। और ये सूत्र क्यों निकले हैं, जब बताया था कि पाणिनि जी जो है क्या कर रहे थे, उन्होंने शिव जी की आराधना की, तपस्या की थी, ठीक है। और उनसे प्रसन्न होकर नृतावसाने नंदकेश्वर जो हुए हैं वैयाकरणी, ठीक है,
तो उन्होंने अपने कार्य का इसका वर्णन किया था। नृतावसाने नटराजराज ननाद ढक्काम नव पंचवार उद्धरण कामः सनकादि सिद्धांत एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। ठीक है, तो उनके द्वारा ये प्राप्त किया है। अब ये कई लोग इसको मानते नहीं, कई लोग जैसे आर्य समाजी गुरुकुल जो पद्धति है, तो वो ये इसको नहीं मानते कि भगवान शंकर से नहीं निकले। ठीक है, वो इसको खुद के पाणिनि जी के ही मानते हैं। ठीक है, तो इसको समझना। तो इति माहेश्वर सूत्र हम मान रहे हैं अनादि संज्ञा। अब भाई ये 14 सूत्र है, तो किस लिए है ये, इसका क्या प्रयोजन है? तो प्रयोजन लिखा है अनादि संज्ञार्थानि, यानी अण अक अच हम जितने भी जो प्रत्याहार बनाते हैं, तो 42 प्रत्याहार है। कितने प्रत्याहार है? 42 प्रत्याहार है। तो ये 42 प्रत्याहार है जो ये इनकी सिद्धि के लिए 14 सूत्र है। ठीक है, और प्रत्याहार क्या होते हैं उसके बारे में आगे इसका वर्णन करेंगे। और इन प्रत्याहारों को पढ़ने से आगे जितने भी सूत्र होते हैं, और प्रत्याहार जिसको आएगा वही उनका उन सूत्रों का अर्थ समझ पाएगा। ठीक है, अब ये लिखा अनादि संज्ञार्थानि। अनादि संज्ञार्थानि यानी अण आदि जितने भी प्रत्याहार होते हैं उनकी संज्ञा के लिए। ठीक है, संज्ञा मैंने बताई थी, संज्ञा कई प्रकार के होते हैं। संज्ञा यानी नाम दिया है, नामकरण किया है। ठीक है, जैसे जो छोटी इकार है, छोटा उकार है, उसको घी बोल दिया। क्या बोला उसे? घी। कौन सा घी? ठीक है, तो घी एक संज्ञा दे रखी, कोई खाने वाले घी नहीं है। उसी प्रकार यूस्त्राख्यो नदी संज्ञा दे रखी है, किसको हम नदी कहेंगे। ठीक है, कहीं पे सवर्ण संज्ञा दे रखी है। तो ये सब नाम है, टी संज्ञा, कई संज्ञाएं। ठीक है, तो अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय में संज्ञा और परिभाषा सूत्रों का ही वहां वर्णन किया है। समझ गए? आगे लिखा एसाम अंत्या। ये जो 14 सूत्र सबको याद होंगे, तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, सबका किताब है और सब समझ लेने। अ गुण रील ऋक ए ओम ऐ औच हय वरट लय यम गणम झ भय घट दश ज ब गण दश क ख छ ठ थ च ठ तव क भय स स सर हर। सबको याद है। तो अब यह बताया है कि ये एसाम अंत्या, इनके अंतिम में देख रहे हैं ना। अयुण में क्या है? अंतिम में रेल ऋक में क, एओंग में ग, ये क्या है? इत। ठीक है, ये है इत। एसाम अंत्या, इसको हम इत संज्ञा नाम दे दिया। इसका नाम क्या दे दिया? इत नाम दे दिया। और बता रहे हैं हकारादिषु अकार उच्चारणार्थः। क्या लिखा है? हकारादिषु अकार उच्चारणार्थः। ये हो गया ह, य, व। ठीक है, अब ये जो ह में क्या है? अगर संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत में हम इसको क्या, ह क्या है? ये। ठीक है, जैसे हिंदी में तो हम पूरा ह, लेकिन यहां पर हम स्वर को हटा देंगे तो वो व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ह या वरट जो है, ह में क्या है? य में इसको ऐसा करेंगे, और व में र में, यानी जो हय व र है, ये क्या है? कितने अक्षर हो गए? 8, है ना जी। अब बता रहे हैं कि हकारादिषु अकार, हकार में जो अकार है, हकार आदि जितने भी व्यंजन है उनमें जो अकार है वो क्या है? उच्चारण के लिए। उच्चारण के लिए। वैसे वस्तुतः हाँ यही है, लेकिन उच्चारण सैडक से हो, क्योंकि बिना स्वर से हम व्यंजन नहीं बोल सकते। ह
य ऐसा बोलना पड़ेगा। अब स्वर की सहायता से ह य इस प्रकार हम इसका उच्चारण करेंगे। तो लिखा है हकारादिषु अकार उच्चारण के लिए, लेकिन लण मध्ये तो इत संज्ञक, क्या लिखा है? लण मध्ये तो इत संज्ञक। ये है। तो ल अ, ठीक है। ये लण में जो ल है और ये अ है, ये जो अ है ये क्या है? इत संज्ञक इत है। जैसे अण में ण इत है, उसी प्रकार ये अ भी इत है। तो इसको हम क्या मानेंगे? यहाँ उपदेशे अनुनासिक इत, ये अनुनासिक है, इसलिए हमने इसको क्या किया? इत कह दिया, आकार को इत। और इसका भी बहुत बड़ा प्रयोजन है ना, यानी ये जो अंतिम में इत है, तो कितने इत हुए? 14 इत हुए। 15वां इत कौन सा हुआ? लण में आ। ठीक है। कोई पूछेगा कितने इत संज्ञक सूत्र हैं, तो ये सूत्र जो अयुण है ये 14 है, लेकिन 15वां कौन सा हुआ? ला में स्थित अ। समझ गए? अब इसका भी एक प्रयोजन है र प्रत्याहार बनाने के लिए, ठीक है। आगे उरण रपरह, इसकी उसमें हम इसको समझेंगे, ठीक है। अभी समझ सकते हैं जो र प्रत्याहार है, ह य व रट का ह य व र, वहां से र इलिया और लण के अ तक, तो कौन से अक्षर आएंगे? र और ल, ये दो, ठीक है। और हम इसका प्रयोग आगे जैसे कृष्णार्थी, तवलकार, इन पर इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। लण मध्ये तो इत संज्ञक, लण में स्थित जो आकार इत संज्ञक। अब आगे जैसे इत संज्ञक जो है, इनका प्रयोग भी आगे किया जाएगा, ठीक है। इनका प्रयोग क्या है इसके बारे में हम आगे बताएंगे, कि जैसे डुक्रियां करणे वो बता दिया, अभी थोड़े कल बताया था ऋण त्रिचौ, इसमें हमने कारक और क्या बनाया? कर्ता, ऐसे रूप बनाया। तो इसमें इत क्या है? ण इत है, ई है। तो इसका भी बहुत बड़ा प्रयोजन है कि णकार इत क्यों किया गया, ठीक है। यकार इत क्यों है? अगर यकार इत है कहीं, तो इसका मतलब विशेष कोई ना कोई काम होना है। तो क्या है? यकार इत जहां हो वो क्या होगा? उभयपदी, परस्मैपदी, उभयपदी हम उसको मानेंगे। जैसे क्री धातु है, वो क्या है? उभयपदी, ठीक है। कहीं हम ण की संज्ञा करेंगे तो इसका मतलब उसका कोई प्रयोजन है, तो इत णित परे हो तो वृद्धि करेंगे। तो इस प्रकार हम प्रयोजन के कारण उसमें इत संज्ञक होते हैं, ठीक है। अब एक सूत्र और समझते हैं। सूत्र है आगे, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, और इस लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रथम सूत्र हम कहते हैं। सूत्र है अलंत्यम। अब इसमें हल और अंतिम, बस दो वर्ण। कितने हैं? दो वर्ण, हल और अंतिम। अर्थ क्या हुआ इसका? हल और अंतिम। अंतिम में हल, तो कुछ समझ गए अंतिम में हल क्या हुआ? तो अभी हमें इसका समझ में नहीं आ रहा। तो अष्टाध्यायी पाणिनि जी द्वारा लिखित है, तो उसमें इससे पूर्व सूत्र है, यानी प्रथम अध्याय के तृतीय पाद, प्रथम अध्याय का जो तृतीय पाद है, उसमें पहला सूत्र भुआदेव धातु हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? उपदेशे अजनुनासिक इत्। उपदेशे अजनुनासिक इत्। अब यहां से अब इसकी जो वृत्ति में लिखा है, कोई पूछ सकता है कि हलंते में तो हल और अंत्य में लिखा है, ये उपदेशे कहां से है या इत कहां से आया? ठीक है, तो ये कहां से आया? इससे पूर्व जो सूत्र है उसका वहां से पूर्व सूत्र से इत और उपदेश, ये दो वर्ण है ना, इसका अनुवर्तन किया गया। ठीक है, तो उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। अब सबसे पहले हमारे पास प्रश्न हुआ कि
उपदेश। उपदेश किसे कहते हैं? तो उपदेश किसे कहते हैं? नीचे एक सूत्र भी दिया है, धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेश उपदेश प्रकीर्तिता। और मतलब उपदेश कहते हैं पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि द्वारा जो भी आदि उच्चारण किया, जो उन्होंने उच्चारण किया बस सूत्र के रूप में, वार्तिक रूप में, भाष्य के रूप में, वो क्या है? उपदेश। हर जगह की बात नहीं की गई, ठीक है। उन्होंने जो प्रथम उच्चारण किया है व्याकरण में उसको हम उपदेश कहेंगे। और विशेषकर पाणिनि जी उनके पंचोपदेश, तो उनके पंचोपदेश कौन से हुए? सबसे पहले सूत्र हुए, यानी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या उनका? उपदेश। धातु, जिसमें 2000 धातु, जैसे भू धातु, पट धातु, उसमें धातु माला है पूरी, वो धातु हो गया। उसके बाद गण पाठ हुए, तो गण होते जैसे भुआदिगण, ई गण, स्वरादिगण, अजादिगण, ठीक है। तो जितने भी गण हैं ये सब एक साथ, ठीक है ना। कई जगह गण की बात आती कि नहीं आती? जो है गौरादिगण, अजादिगण, स्वरादिगण, तो ये गण पाणिनि द्वारा लिखे, ठीक है। उसके बाद क्या? गुणादि कोश होता है, लिंगानुशासनम होता है, यानी लिंगों का अनुशासन, किस लिंग में क्या आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि वन्नी शब्द, तो कई लोगों के दिमाग में वन्नी यानी स्त्रीलिंग है, तो इयम वन्नी बोल सकते हैं, लेकिन उसको क्या बोलना है? अयम वन्नी, अयम अग्नि, ठीक है। उसी प्रकार जैसे अब 5 प्रकार के ऋकारांत है वो स्त्रीलिंग होंगे, मातृ, स्वस्त्री, द्वित्री, यात्री, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो है वो फिर स्त्रीलिंग में नहीं आएंगे। तो इन सब का जो अनुशासन है वो लिंगानुशासन, एक उनके द्वारा लिखित पुस्तक है, उनसे हमें पता चलता है कि कौन सा लिंग या किस शब्द का कौन सा लिंग है। लिंगानुशासन इसका ज्ञान भी हमें होना चाहिए। तो ये क्या हुए? उपदेश, पंचोपदेश। और धातु, सूत्र, गण, प्रत्यय, आगम, ये सब क्या हुए? उपदेश। तो अब कह रहे हैं कि उपदेशे अंत्यम, उपदेश अवस्था में, ये उपदेश समझ गए ना? अंतिम हल वर्ण है उनको क्या कहेंगे हम? इत कहेंगे। अंतिम वर्ण जो भी है उसको क्या हुए? इत हो गया, ठीक है। हल इत स्यात्, अब स्यात् हमने जोड़ दिया, इथो, ठीक है। स्यात्, स्यु, एक क्रिया जोड़ी गई। सूत्र तो है उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेश अवस्था में अनुनासिक जो अच है उसकी क्या हो? इत नाम दिया, और उसी का अनुवर्तन हलंत्यम में आया, इत और अंतिम, ठीक है। अंतिम हल वर्ण, अंतिम नहीं है, अंतिम तो हलंत्यम में है, अंतिम हल तो खुद अपना सूत्र कह रहा है, लेकिन उपदेश और इत जो है वो उपदेशे अजनुनासिक से हमने अनुवर्तन किया, ठीक है। अब तब हमें पता चला कि अंतिम में जो हल वर्ण है उपदेश अवस्था में, उपदेश कहां से लिया? उपदेशे अजनुनासिक इत, उसकी क्या हो? इत नाम दिया, उसको क्या दिया? इत नाम दिया। और उपदेशाद्योच्चारण बता दिया था, ठीक है। आगे बता रखा कि किसी को कंफ्यूज न हो जाए कि भाई उपदेश और ये उपदेश कहां से आया, इत कहां से आया, तो क्या लिख रहा है? सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराल अनुवर्तनीयम सर्वत्र, सब जगह जो भी सूत्र तुम्हें दिखाई दे, अगर उसका अर्थ आपको वहां पर प्राप्त नहीं हो पा रहा है, ठीक है भाई, माना अणुत्रिचौ, अब क्या करना अणुत्रिचौ, तो अब इसका जो धातु, इसका अधिकार है, या फिर कर्ता अर्थ में इसका जो अगले सूत्र से लेना है, तो सूत्रांतराल अनुवर्तनीयम सर्वत्र, ये अन्य सूत्रों से उसका अनुवर्तन, उसका अर्थ लेना चाहिए, ठीक है। इसलिए लिखा सूत्रेषु अदृष्टम, मतलब सूत्र में जो अदृष्ट पद है, यहाँ अदृष्ट पद क्या है? उपदेश, नहीं दिखाई दे रहा क्या? और इत नहीं दिखाई, इत भी नहीं है, केवल हल और अंतिम। तो उपदेश कहाँ से लेना है? उपदेशे अजनुनासिक से। इत कहाँ से लेना है?
उपदेशे अब देखिए हम इसी प्रकार आगे आगे चलते रहते। अब जब हलंत्यम की बात आई तो इसका मतलब हल वर्ण आ गया और अच चले गए। अब अच की बात नहीं हुई, क्यों? अब हम हल की बात करेंगे। उससे पहले क्या था? अच की इत संज्ञा हो। अब यहां से अच हट गया क्योंकि अब अच की बात नहीं है, तो हल की बात आएगी। अंतिम में हल वर्ण की इत संज्ञा हो। उसके बाद न विभक्त उसमें आता है, ठीक है, वो बताता है भाई किस किस की इत संज्ञा न हो। अगला सूत्र क्या आता है? आदर्शनम लोप। नहीं, अगला सूत्र क्या है इत संज्ञा में? तो आदिर ई टू डबल। अब आदि आदि की बात आएगी। किसकी बात आएगी? आदि मतलब प्रथम उपदेश अवस्था में जो प्रथम ई टू डू, इसकी क्या हो? इत संज्ञा हो जाएगा। फिर क्या आता है? स चुटु सह प्रत्यय से आता है। प्रत्यय के आदि जो सकार है मूर्ध सकार, उसकी इत संज्ञा हो तो स, जैसे शिल्पिनी सुन या सुन, ये स की इत संज्ञा कौन करता है? सप्रत्यय। उसी प्रकार ल स क तद्धिते, है ना, यानी अभी आदि का अनुवर्तन ले रहे हैं सब में। किसका ले रहे हैं? आदि का। आदि यानी प्रथम, यानी जो प्रथम उपदेश अवस्था में जो प्रथम वर्ण या प्रत्यय का जो प्रथम वर्ण है ल स और कु यानी क वर्ग, वो क्या हो? इत हो। और इनसे क्या प्रयोजन होते हैं ये भी आगे। अब आगे क्या बताया है कि उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण ये बताया, तो उसका क्या हो? आगे तस्य लोप क्या बताया है? कस्य लोप? इत संज्ञक वर्णस्य लोप। ठीक है, जैसे हमने माना पढ़ा रुल त्रिचौ, पढ़ा है ना जी। ये शास्त्रीय कक्षा में कृदंत प्रत्यय का पढ़ रहे हैं। और जैसे डुक्रिय करने, क्या है? डुक्रिय करने। डुक्रिय, देखो धातु क्या है? डुक्रिय। अब यहां पर क्या करते हैं? आधे ई टू प्रत्यय के प्रथम, समझ गए? उदाहरण से समझना है। प्रत्यय के शब्द के पहले जो डू शब्द आया उसकी संज्ञा कौन करेगा? आदि। और तस्य लोप, तस्य लोप, कस्य लोप? यस्य इत संज्ञा से इत संज्ञक वर्णस्य लोप। अब लोप होगा तो क्या हम करेंगे? इसको क्या करें? हटा दिया। आगे हलंत्यम, अंतिम वर्ण, अंतिम हल वर्ण की क्या करता है? इत नाम दे दिया और उसका तस्य लोप ने क्या कर दिया? लोप कर दिया। हमने क्री की लोप नहीं करेंगे, ठीक है? केवल क्या बचा? क्रीदा बचा। समझ गए जी। यानी अब जो इत संज्ञक सूत्र है, उपदेशे अनुनासिकेत, हलंत्यम, लसक्वत्पतिते, चुटु, सप्रत्ययस्य, आदि ई टू डबल, ये जो इत संज्ञक सूत्र है उन सब का जो इत संज्ञा इन्होंने नाम दिया और लोप किसने किया? तस्य लोपन, इसका लोप कर दिया। लेकिन ये लोप है, अगला जो सूत्र आता है लेकिन हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि उससे हमें काम करना है। भाई डू आए तो ऐसा करना। उसी प्रकार हणोल त्रिचौ में क्या करेंगे? हणाव की संज्ञा किससे की? चुटु से, ठीक है? चुटु से होगा ना, च छ ज ज य ट ठ ड ढ तो ट ठ ड ढ, ठीक है? आदि, है ना? यानी आदि पद कहाँ से लिया हमने? आदि ई टू डबल से आदि का अनुवर्तन लिया और चुट यानी चु चुश्च टुश्च, चवन और टवन, और ला की हलंत्यम से किया। अब क्या बचा? वो ऊ का भी अन्य काम होता है, ऊ को अकादेश होता है। अब जो हमने णित किया, क्या किया? णित किया, उसका प्रयोजन है। अगर हम णित नहीं करते तो वृद्धि नहीं होगी, ठीक है? तो वृद्धि करने के लिए हमें णित किया गया। तो यकार इत संज्ञा है तो उसको हमने उभयपदी मान लिया। तो ऐसे कई प्रयोजन होते हैं
कि ये इत संज्ञा, कहीं क इत है तो भाई कित वर्ण परे रहने पर गुण नहीं होगा, ठीक है, वृद्धि नहीं होगी। तो ये सब जो है कुछ न कुछ प्रयोजन के लिए वो इत जोड़े गए, समझ गए। तो आज हमने हलंत्यम के बारे में सीखा, अंतिम हल वर्ण की संज्ञा। और ये हलंत्यम जो है पूरे व्याकरण में, केवल लघु सिद्धांत नहीं, सिद्धांत कौमुदी, ठीक है, सब जगह ये इसका प्रयोग करते रहेंगे। कृदंत में करेंगे या अन्य जगह, मतलब हर जगह इसका प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि हर जगह इत संज्ञा कहाँ आएगा, कौन करेगा इत संज्ञा, हलंत्यम करेगा, तस्य लोप क्या करेगा, लोप करेगा, और अदर्शनम लोप क्या करेगा, लोप संज्ञा करेगा। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर इसकी लोप संज्ञा की है, ठीक है, लोप है लेकिन हमें उससे काम करना है। अदर्शनम न अदर्शनम इति अदर्शनम लोप, जो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर लेकिन वस्तुतः वो है, ठीक है। तो इसी तरह हम प्रत्येक दिन, ठीक है, इसका अभ्यास करेंगे। और जो छात्र यहाँ उपस्थित नहीं हो, वीडियो के माध्यम से भी सुविधा दे दी है जी। और क्योंकि अभी जो है पूर्व मध्यमा की क्लास नहीं चल रही होगी कई जगह और प्रथमा वगैरह, तो ये बीए और ये बीए में लघु सिद्धांत है, समझ गए। जो तुम जो कक्षा 6 में चलता है संस्कृत विद्यालयों में, वो बीए एमए में पढ़ाया जाता है, वो थोड़ा सा, तो इसका मतलब तुम काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार।